हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज़ आरती जोधवानी। वेलकम टू डिवाइन चैनल। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेडिटेशन की, ध्याना इन प्रेजेंट टाइम। अब ये है पेज नंबर 55, 841 कोड, क्लास 12th। मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, ध्याना इन प्रेजेंट टाइम। 5 टाइप्स के ये मेडिटेशंस हैं, दैट इज़ माइंडफुलनेस मेडिटेशन, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, फोकस्ड मेडिटेशन, मूवमेंट मेडिटेशन एंड मंत्रा मेडिटेशन। बहुत इजी है। सब मेडिटेशंस जो हैं सिर्फ इजीली समझने के हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आप अगर मेरे शब्दों पे थोड़ा फोकस करेंगे, शांत मन से, स्थिरता से, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, तो भी आप इस टॉपिक को माइंड में एकदम क्लिक आउट करके आंसर लिख पाएंगे और समझ भी जाएंगे। माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या होता है? मोस्ट वेल नोन स्टाइल ऑफ मेडिटेशन फोकसेस ऑन बीइंग अवेयर ऑफ द साउंड्स एंड एक्टिविटीज गोइंग ऑन अराउंड यू। आपको बैकबोन सीधी करके, आंखें बंद करके शांत मन से बैठना है। आंखें बंद करनी है स्लोली, और आसपास की आवाज़ों पे अपने ध्यान को फोकस करना है। यानी पंखे की आवाज़ आ रही है, गाड़ियों के हॉर्न्स, सायरन्स की आवाज़ आ रही है, बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है, लेकिन अपने माइंड को आप देखो, आवाज़ें बाहर हैं, आपका माइंड आपके साथ है। तो मेडिटेशन, यू जस्ट अलाउ योर माइंड बी फ्लूड एंड फ्लो फ्रॉम वन थॉट टू द नेक्स्ट। एक विचार आएगा, फिर दूसरा आएगा, जो आपके माइंड में चल रहा होगा वो आएगा और जाएगा। तो आपको शांत मन से उसको फोकस करना है कि एक विचार आया, चला गया, दूसरा विचार आया, चला गया। जैसे ही आप आवाज़ों पे पूरा ध्यान फोकस करोगे अपना, तो अगर आपका स्केड्यूल बिज़ी है बहुत, तो अगर आप थोड़ा समय भी अपने लिए निकाल के ऐसे शांत मन से साउंड पर फोकस करोगे जो बाहर हैं, और हम मेरे भीतर क्या चल रहा है इसकी अनुभूति करोगे, और आवाज़ों को चलने जाने दोगे, इन आवाज़ों के प्रति आप सजग हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे, तो ओवरऑल आपको लगेगा आपका माइंड शांत हो गया और आप बिल्कुल अपनी तरफ, अपने अपने पास फोकस हो गए। इसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं, जिसमें हम ध्वनियों पे, जो आने जाने वाली साउंड्स हैं, उसको फोकस करते हुए, उस उन साउंड्स पे फोकस लाते हुए अपने माइंड को ज़ीरो में ले जाते हैं। ओके। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल मेडिटेशन, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरेक्टिंग विथ गॉड। देखो, स्टाइल ऑफ मेडिटेशन इज़ फॉर इंडिविजुअल्स हु फ्रिक्वेंटली पार्टिसिपेट इन प्रेयर। मेरे हिसाब से विदाउट प्रेयर लाइफ इज़ इनकम्प्लीट। और जो भगवान से बातें नहीं करते, भगवान को अपना दोस्त नहीं मानते, वो, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ पॉसिबल टू live your life without interacting with God. If you want to be peaceful, silent, happy, अगर आप पॉजिटिव रहना चाह रहे हो, तो बिफोर फोकसिंग ऑन द टॉपिक और प्रॉब्लम, यू मे हैव दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन, नॉट ओनली कामिंग बट ऑल्सो रिवॉर्डिंग। आपको भगवान से जब आप प्रेयर करते हो, जब अपने प्रॉब्लम शेयर करते हो, पीसफुली साइलेंटली बैठ के, जो फोकस है, वो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन्स है, वो आप सब भगवान को अर्पित करके खुद फ्री हो जाते हो। और ये मेडिटेशन के तो रिवॉर्डिंग है, यानी रिवॉर्ड यानी आपको जो फल मिलते हैं नेचुरली है। भगवान की भक्ति से किससे फल नहीं मिलता, वो तो बिना मांगे दे देते हैं। तो स्पिरिचुअल मेडिटेशन इसे कहा जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरेक्टिंग विथ गॉड। बट ये भी किसी प्यारे को, जो जिसे परमात्मा प्यार करे, जो परमात्मा से प्यार करे, ऐसा कोई, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो जो भगवान से प्यार ना करे। सो दिस इज स्पिरिचुअल मेडिटेशन। नेक्स्ट इज फोकस्ड मेडिटेशन। अब फोकस यानी, if the prospect of clearing your mind of all ideas make you uncomfortable, focused meditation is good option since you can concentrate on sound, object, mantra and thought. अब आप देखेंगे, अगर आप बैकबोन स्ट्रेट करके शांत मन से कोई भी विचार आपको सता रहा है या अनकंफर्टेबल कर रहा है, या कोई नेगेटिव थॉट है, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी लाइफ कैसे जा रही है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, ऐसे मेरे साथ ये बिहेवियर अच्छा नहीं करते हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, ये जो सब नेगेटिव माइंड्स में थॉट्स रहते हैं, या आप खुद को ब्लेम करते हैं बहुत चीज़ों के लिए, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, तो ये सब जो
अनकंफर्टेबल करने वाली आइडियाज़ हैं, जो माइंड में थॉट्स हैं, इसको क्लियर करने के लिए फोकस मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है। फोकस यानी एक साउंड पे, यानी आवाज़ों पे, ऑब्जेक्ट पे, जैसे कैंडल जला के या दिया जला के आपने लौ पे ध्यान दिया, या मंत्र चला के हरे कृष्ण हरे राम, या ओम चैंटिंग, या गायत्री मंत्र। ऐसे मेडिटेशन कर की प्रैक्टिस करते करते आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और गोल इज टू कंसंट्रेट जस्ट ऑन वन ऑफ दीज आइटम्स एंड रिमेन डेडिकेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे आप मोर पंख पे भी कर सकते हैं। तो आप लौ को देखेंगे दिए की, और उसमें डूबते जाएंगे और शांत होते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके विचार कहीं गुम हो गए और आप एक क्षण के लिए बहुत ही रिलैक्स और शांत हो गए। आप सूदिंग म्यूज़िक्स आती हैं जो रिलैक्सिंग या मेडिटेटिव म्यूज़िक का भी उपयोग कर सकते हैं, कि स्लोली ओम ध्वनि या वेरी रिलैक्सिंग फ्लूट म्यूज़िक, इन पर कंसंट्रेट करते करते आपका माइंड बिल्कुल शून्य की अवस्था में आ जाए। It is surprised at how revitalized you feel afterward, despite the fact that you are just utilizing your mind. In our daily lives, our minds are truly in 10 distinct places at the same time. अब आप 10 काम साथ में कर रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, पढ़ भी रहे हो, कोचिंग भी जा रहे हो, अपने पेरेंट्स को हेल्प भी कर रहे हो, other task also you are practicing, making files and all. You are multi talented, or you are engaged in multi distinct tasks, तो हमारे माइंड को बहुत काम करना पड़ता है। तो अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो, तो आप देखेंगे कि आप एकदम रिविटालाइज्ड, यानी आप रीजन्युएट हो जाते हो, बहुत फ्रेश फील करते हो, और आपकी ऊर्जा एकदम से बहुत एनर्जेटिक फ़ील करते हो, आपकी ऊर्जा का उगमान होता है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत फ़ायदे हैं मेडिटेशन के। अगला समझते हैं मूवमेंट मेडिटेशन। मूवमेंट मेडिटेशन में अपीयर्स स्कैरी एट फर्स्ट, बट इफ़ यू डू it alone and truly get into it, it can be both uplifting and soothing. Simply focus on your breath while sitting in your closing your eyes. Try to out different soft repeated flowing movements. देखो, जैसे आप स्ट्रेट स्पाइन स्ट्रेट करके आंखें बंद करके स्लोली अपने शोल्डर्स पे अपना ध्यान ला के शोल्डर्स का मूवमेंट ले रहे हैं, या कोई साउंड या म्यूज़िक चल चल रहा है, पूरा मूवमेंट उस साउंड और म्यूज़िक के साथ आप अपने पूरी बॉडी को मूव कर रहे हैं स्लो डांसिंग मूवमेंट्स में। एंड और एन आइडिया या फोकस ऑन योर मूवमेंट, जैसे फिंगर्स का मूवमेंट अप टू डाउन, ये क्रियाएं हम मेडिटेशन में कराते हैं, कभी मौका मिला तो ज़रूर कराऊंगी। स्टीडी एंड लेफ्ट राइट स्विंग मोशन, जैसे ऐसे स्विंग करते हैं ना लेफ्ट टू राइट, ऐसे आप बैठे हुए हैं, ऐसे एंटायर बॉडी को लेफ्ट टू राइट, यानी आपके बैकबोन को स्पाइन को रोटेट, और एंटायर अपर बॉडी इन अ स्लो सर्कुलर मोशन कैन बी बेनिफिशियल। आप कमर से ऊपर वाले भाग को ऐसे राउंड मूवमेंट और स्विंग मूवमेंट और रोटेटिंग मूवमेंट में मूव करते हैं आंखें बंद करके, और उस मूवमेंट को फील करते हैं, इसको मूवमेंट मेडिटेशन बोलते हैं। मंत्र मेडिटेशन, ड्यूरिंग मेडिटेशन मंत्रा आर वर्ड्स दैट आर यूज sung aloud. It may seem strange to make loud noises during meditation sessions. आपने देखा होगा जब भी मेडिटेशन सेशंस में बैकबोन सीधी करके बहुत शांत और सूदिंग म्यूजिक्स और सूदिंग साउंड्स, बिल्कुल बहुत शांत और पीसफुल एटमॉस्फेयर मेंटेन करके, या लाउड नॉइजेस नहीं होती हैं, और बिकम अ टारगेट ऑफ कंसंट्रेशन, ताकि आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान बना रहे। मंत्र ओम इज frequently used in yoga because it has deep resonance that allows the mind on to focus on that specific sound. जैसे आप ओम चैंटिंग करते हो तो सांस भर के आपको इस प्रकार आप बार बार रिपीट करते हो ओम को, और उस शब्द के साथ आप जुड़ते हो, तो वो बहुत रीजनरेट कर देता है आपका कंसंट्रेशन लेवल, और आपका फोकस बहुत हाई लेवल पे आप शांति को महसूस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क in comment box. Thank you.